अगर आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट 1 लाख रुपीस अगर निवेश करते हो तो कितना टाइम लगेगा उस 1 लाख रुपीस का 38 लाख रुपीस होने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल, 2 साल और 3 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर इसने 5 साल और 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए ही अपनी इन्वेस्टमेंट को करेंगे, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म ने इस म्यूचुअल फंड ने अगर 15% का रिटर्न दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि हमने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीस लमसम किए वन टाइम, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो मान लीजिए कि 15% है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको 15% का रिटर्न्स लाकर देगा। तो 10 ईयर के बाद जो हमारे 1 लाख की वैल्यू होगी वो अराउंड 4 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाएंगी। अगर हम 20 सालों तक यही अमाउंट इन्वेस्टेड रहने दें तो हमारे 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू 16 लाख रुपीज़ के आसपास होगी। और अगर हम 27 ईयर तक हमारे 1 लाख रुपीज़ को अगर रहने दें तो हमारे 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू 43 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। वो तब जब हर साल हमें 15% का एनुअलाइज रिटर्न्स मिले तब। तो इससे आप क्या सीख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट रखोगे उतने लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने 1 लाख रुपीज़ का अगर 35 लाख रुपीज़ बनाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 25 से लेकर 30 ईयर तक वेट करना पड़ेगा, वो भी मार्केट रिटर्न्स अच्छा रहा तब। अब इसमें एक झोल है, हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट लेकर कैलकुलेशन किया हुआ है, यानी कि हर साल हमें 15% का एनुअलाइज रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। पर ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में। तो जब ये जो म्यूचुअल फंड है वो हर साल आपको 15% का रिटर्न्स देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये रिटर्न्स 15% से 22% तक भी जा सकते हैं, पर अगर मार्केट ख़राब रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एवरेज रिटर्नाइज हो जाएगा। दूसरा, हमने इसमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो हर साल 6 से लेके 8% के बीच बढ़ती रहती है। तो अगर हम 6% का अगर इन्फ्लेशन रेट अगर कैलकुलेट करके चले तो जो हम 27 ईयर के बाद हमें जो 43 लाख रुपीज़ मिलेंगे वो आज के अराउंड 15 या 20 लाख के बराबर होंगे। तो इसका ये मतलब है कि आज हम जितनी चीज़ें 15 या 20 लाख रुपीस में खरीद सकते हैं उतनी ही चीज़ें 27 ईयर के बाद 45 या 50 लाख रुपीस में खरीद पाएंगे। तो इससे आप क्या सीख रहे हो कि इन्फ्लेशन का हमारे इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी पर काफ़ी असर आपको देखने को मिलेगा। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने का एक तरीका है कि आप अपनी SIP अमाउंट को हर साल 10% से इंक्रीज़ करते रहिए। अगर आपने 1000 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट किए हुए हो तो अगले साल उसे 1100 कीजिए और दूसरे अगले साल 1100 का 10%। इसी तरह से हर साल अगर आप बढ़ाते जाए 10% अमाउंट, तब तो आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाओगे। तीसरा, टैक्सेस। इस म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगेगा अभी के लिए, पर 30 सालों के बाद ये टैक्स स्लैब यही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म लगने वाला टैक्स घट भी जाए और ये भी हो सकता है कि इस पर लगने वाला टैक्स बढ़ भी जाए। तो हम करें तो करेगा, हम तो एक सामान्य और मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, हम इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, पर लॉन्ग टर्म के लिए जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने मनी को ग्रो करने के लिए आप ज़रूर दीजिए। और किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।